नमस्कार प्रिय चेतना, आपको मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की मुलाकात में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नकर्ता के प्रश्न के ऊपर, जो कि पूछते हैं हाउ टू डेवलप द थर्स्ट फॉर द ट्रुथ। सत्य के प्रति अपनी सच्ची प्यास को कैसे जगाएं। और ये सवाल एक साधक के लिए स्वाभाविक हो जाता है जब वो ये बार बार सुनता है कि सत्य को पाने के लिए सत्य के प्रति सच्ची प्यास होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 ढंगों पर बात करूंगा, और वो जो 2 ढंग हम जी सकें, अपने जीने में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, और उससे देखें इस प्यास को, और उससे देखें उस प्यास की तृप्ति को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये प्यार अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी कीजिए। 2 ढंग बहुत ही साफ हैं जो कि हम जी सकते हैं, और यही सही ढंग है। अगर हम उसे जी कर टेस्ट करके उसे देख सकें अपने जीवन में, वही हम समझ सकते हैं। तो इसमें पहला ढंग आता है, अपने जीवन में अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भरिए, धन्यवाद से भर लीजिए। और दूसरा है साइलेंस में रहिए। अब ये सुनने में बहुत फिलॉसफिकल लगता है, लेकिन चलो इन दोनों को प्रैक्टिकल बदलते हैं। पहला, ग्रेटिट्यूड में कैसे रहें। इसमें आपको बस इनकी सिंप्लिसिटी के साथ रहना है। आपको कुछ अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहानियों में जाकर उलझने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी अभी आप जो भी अपने आप को समझते हैं, अगर ये शरीर मन रूप में आप हैं अभी, तो यहाँ पर खड़े होकर जो भी आपके आसपास आपको मिला हुआ है उसके प्रति धन्यवाद भरना शुरू कर दीजिए। आपके पास पहले अपने शरीर के प्रति धन्यवाद भरिए, अपनी आँखों से, अपने कानों पर, अपने नाक पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर अपनी दृष्टि लेकर जाइए। इनके प्रति ग्रेटिट्यूड से भरिए। आपके बॉडी के भीतर अनंत प्रक्रियाएं हो रही हैं, अनंत तरह के काम हो रहे हैं, आपका शरीर चल रहा है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भरना शुरू कीजिए। शुरुआत यहाँ से कीजिए, थोड़ा वक्त निकालिए। फिर यही करते करते धीरे धीरे अपने इस धन्यवाद की दृष्टि को थोड़ा बड़ा कीजिए। अब अपने से हटकर अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने घर के प्रति जो आपको इस ठंड, इस गर्मी से बचाता है, उसके प्रति धन्यवाद भरना शुरू कीजिए। धन्यवाद कीजिए गुजरती हवा का, उगते सूरज का, वो रोशनी का। धन्यवाद कीजिए वो पानी का। धन्यवाद कीजिए इस मिट्टी का, इस धरती का। अनजाने, अननोइंग रूप में, क्योंकि हम तो नहीं जानते, लेकिन हमारे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, हमें जीवन प्रदान कर रही हैं। इस चीज़ के प्रति धन्यवाद भरिए। अपनी दृष्टि को यहाँ लेकर जाइए। आप देखेंगे शुरुआत जब आपने छोटे से अपने होने में से की, जो अभी अपने आप को माना था, शरीर के प्रति, अपने इस शब्दों विचारों के प्रति जो कि आप कम्युनिकेट करते हैं। फिर आप अपने रिश्तों के प्रति गए, फिर आप आसपास की वातावरण के प्रति गए, फिर आप अपने कामों के प्रति, जो भी आप कर रहे हैं, वो काम की वजह से आप पैसे कमा कर खा पा रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। अगर वो भी ना हो तो आप सोचिए कि हम खाना कैसे खा पाएँ। इन सब चीज़ों के प्रति आप जो सच्चाई है, सच्चाई को देखना शुरू कीजिए। जब आप ये करेंगे मित्र, तो आप देखेंगे आप कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, जो है अब वहाँ दृष्टि को ले जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ ये है,
तो ही मैं आज ये सब कर पा रहा हूँ, आज के दिन को खा पी रहा हूँ, जी पा रहा हूँ। जब ये दृष्टि ऐसी बदलेगी, एक ढंग हो गया, फिलॉसफिकल ना होकर प्रैक्टिकल में हमने इसे समझा। और दूसरा ढंग भी मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो मैंने कहा साइलेंस में रहिए। पहला ग्रैटिट्यूड से भरिए, दूसरा साइलेंस में रहिए। साइलेंस में कैसे रह सकते हैं आप? ये थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि हमने हज़ारों चीज़ें सुनी हो सकती हैं। द डिफ़िकल्ट टास्क इज़ टू सिट इन साइलेंस, मौन में बैठना। तो शुरुआत क्यों ऐसे ही करनी? उसके लिए भी हमारे आसपास बंदोबस्त है। क्या करना है उसके लिए? छोटी सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हम अपने में बदलाव ला सकते हैं। अभी जैसे हम हैं उसी में बाहर निकलिए। सुबह और शाम को अगर मौसम अच्छा है, सूरज को देखिए, जब वो उगता है वो लालिमा, जब वो छिपने जाता है तब उसकी लालिमा, वो जो सांझ काल है और वो जो सुबह का काल है, समय है, उसकी सुंदरता को निहारिए। बस ऐसे ही टहलिए और देखिए उस नज़ारे को। ये वो पल हैं जो आपको साइलेंस स्वतः ही दे देंगे। आप कोई इंटेंशन से नहीं गए थे, बस आप उनसे मिलते हैं, तो आप इन लम्हों में साइलेंस का स्वाद चख सकते हैं नेचुरली। ये आदत में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए। फिर रात को कभी चाँद जब खिला है आसमान में, मौसम अच्छा है, तो कभी दृष्टि को ऊपर ही रखिए। ये नेचुरल साइलेंस में आपको ले जाएंगे। पक्षी हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी चहचहाहट है, कुछ सुनिए। थोड़े से पल निकालिए, कभी कहीं देख लें पक्षी खेल रहे, चहचहा रहे, बैठ जाइए, सुनिए उनको। आकाश में शाम को बादलों के तिरंगे रंग, कभी उनको भी देखिए, नहारिए, जस्ट हो जाइए उस समय के साथ। ये वो चीज़ें हैं, वो लम्हे हैं जो आपको साइलेंस में डूबना सिखाते हैं। और ये किस लिए मैंने शेयर किया कि आप अगर ये संघर्ष करें कि साइलेंस में कैसे रहें, तो इसे एक्सक्यूज़ मत बनने दीजिए। साइलेंस के लिए भी कुदरत में हमारे लिए इंतज़ाम किए हुए हैं, बस उसमें जाइए। आप चखेंगे, जब साइलेंस में नेचुरली ये स्वाद चखा जाता है, तो आप उसमें रहना सीखते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मित्र, कि जब आप साइलेंस में स्वाद नेचुरली चखते हैं, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे समझेंगे, पता नहीं कब घटना घट जाए, लेकिन आपका जो वो साइलेंस में ठहराव था ना, वही जीवन का असली स्पर्श था। अब जब उस आप साइलेंस में ठहर कर आए हैं, या धीरे धीरे आदत बन रही है चखने की, उसमें रस लेने की, तो वो जो साइलेंस, वो जीवन का जो स्पर्श है, वही आपको रूपांतरित करना शुरू कर देगा। असल में हम कभी भी सत्य के प्रति प्यास नहीं जगा सकते। सत्य ही है जो हमें चुनता है, हम सत्य को नहीं चुन सकते। ये बात मैं स्टार्टिंग में नहीं कह सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर कहना इसे पसंद करूँगा कि हम सत्य के प्रति प्यास नहीं जगा सकते। वो सत्य की ही ग्रेस है जो हमें चुन सकती है, और हम कैसे उसे अलाउ करें हमें चुनने में, ये है वो राज। जब आप साइलेंस में ठहरते हैं, रस लेना शुरू करते हैं उसको भी, तो वो जो लम्हे हैं साइलेंस को चखने के, वो रास्ता बन जाते हैं जब सत्य हमें अपनी ओर खींचने लगता है। सत्य ही हमें बुला सकता है, सत्य ही हमारी प्यास कर सकता है।
हम सत्य के प्रति प्यास नहीं जगा सकते। तो ये 2 ढंगों पर काम कीजिए, अपने जीवन में इसे लाइए, धन्यवाद से भर जाइए जो भी अभी आपके पास है। आप देखेंगे कि आपको इसी एक्सेप्टेंस से, इसी ग्रेटिट्यूड से शक्ति मिलेगी जीवन को और सही ढंग से जीने की, अच्छे से एक्शंस लेने की। और दूसरा, साइलेंस में रहिए। और उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की। वो साइलेंस में ठहरते ही सत्य हमें अपनी ओर खींचने लगता है, हम उसमें डूबने लगते हैं। तब ये सवाल हमें समझ आता है कि सत्य के प्रति हम नहीं प्यास जगाते, सत्य हमारी प्यास हमें दिखता है और वही हमें खींच सकता है, वही हमें चुन सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को व्यवहार में लाएंगे और इसका स्वाद देखेंगे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीवन द्वंद्व से हटकर एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा और उसमें हमारे पास समझ भी होगी जीने की। नमस्कार।